बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और सबसे अहम जो सवाल उनके हवाले से किया जाता है कि कब तक उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ जो एक आइनी अदालत बनाने का फ़ैसला किया था जो हुकूमत है उसने, लेकिन वो आइनी अदालत तो नहीं बन सकती थी, लेकिन जो आइनी बेंच बनाया गया था, तो अब ये सवाल अगला सवाल ये है कि जो आइनी बेंच का वो सरबराह है वो कौन होगा, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो हैक होना शुरू हो गए हैं, इसकी वजह क्या है, और एक जो ये साइबर क्राइम की जो एक रिपोर्ट आई है उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उस हवाले से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। तो शुरू करते हैं कि जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, क्योंकि जो ये आने वाला जो नवंबर है उसमें कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जो बुशरा बीबी की भी जो रिहाई हुई है वो भी किसी डील के तहत हुई है, और अगर वो इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अगर वो बात कर रहे हैं तो अगर उनकी रिहाई होती है तो वो किसी डील के तहत होगी। दूसरी जानिब जो पीटीआई के जो रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि इस महीने के एंड तक जो इमरान खान साहब है उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी और उनके जो भी केसेस हैं वो सुने जाएंगे और अदालतों में उनके जो केसेस हैं उनके जो फैसले हैं वो हो जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। बहरहाल ये चीज़ तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या जो नवंबर है एंड ऑफ नवंबर जाके डिसाइड होगा कि आया इमरान खान साहब की बेल होती है, उनकी ज़मानत होती है और वो बाहर आते हैं या नहीं आते। साथ ही साथ जो एक आइनी अदालत बनाने का जो हुकूमत का फैसला था और फिर वो आइनी अदालत से आइनी बेंच में शिफ्ट हुआ, अब जो आइनी बेंच है उसका सरबराह कौन होगा, सबसे अहम सवाल ये है। तो जो पार्लिमानी कमेटी है उसके लिए स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिया, जो तमाम तर पार्टियां उनसे जो नाम है वो दो नाम मांगे गए हैं। हुकूमत की तरफ से जो नाम है वो भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सामने आया और कहा यह जा रहा है कि जो अटार्नी जनरल साहब हैं वो मुआवनत करेंगे हुकूमत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया कि इस चीज़ का अमल का हिस्सा बनेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी अपने नाम बहुत जल्द जो है वो हुकूमत को भिजवा देगी। तो अब देखना है कि जो आइनी अदालत है, जो आइनी बेंच है जो बनता है, उसका जो सरबराह है वो कौन होता है, कौन लीड करता है। और जब ये केसेस लगते हैं, खुसूसन जो इलेक्शन के हवाले से जो एक केस है वो जब लगता है तो उसका फैसला क्या होता है। अब एक एफआईए साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि जो व्हाट्सएप है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो हैक होना शुरू हो गए और उस हैकिंग के नतीजे में जो लोगों के जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उन तक रसाई बड़ी आसानी से की जा रही है। लेकिन इसके लिए चंद चीज़ें हैं, अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो जो आपके व्हाट्सएप जो हैक हो रहे हैं आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो एक OTP जनरेट होता है, अगर वो OTP आप किसी के साथ शेयर नहीं करते या वो आपको कोई ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आप उसको पुट करें और उसको कंटिन्यू करें, तो अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, पुट नहीं करते, तो आप उस चीज़ से महफूज रहते हैं। दूसरी एक अहम चीज़ कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं और इस तरह की जो फ्री वाली वाईफाई है वो अगर कनेक्ट होती है या आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ना सिर्फ आपका व्हाट्सएप जो डाटा है वो लीक हो सकता है, वो हैक हो सकता है, साथ ही साथ जो आपके बैंकिंग अकाउंट्स हैं, ईजी पैसा है या बाकी जो आपके जो इस तरह के बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनके हैक होने का और आपके जो पैसे हैं वो आपका जो तमाम तर जो डाटा है वो जाने का काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन जो एफआईए साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि अगर आप OTP जो जनरेट होती है उसको कहीं पे पुट नहीं करते या फिर आप जो फ्री वाली वाईफाई जो पब्लिक बेसिस पे है उसको यूज़ नहीं करते तो आपका जो व्हाट्सएप है वो महफूज रहेगा। क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो व्हाट्सएप है वो हैक हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो तादाद में जो शहरी हैं उनका जो डाटा है वो लीक हुआ है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।